नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव और अब आप मुझसे राजस्थान की राम कहानी सुनेंगे। सुनिए, एक से एक ज़बरदस्त सूचना है मेरे पास। पूरा सुनिएगा, बीच में जाइएगा नहीं। तो आज महारानी बोली। महारानी मतलब समझे? राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही धौलपुर की महारानी विजया राजे सिंधिया की सुपुत्री वसुंधरा राजे सिंधिया आज बोली। 9 दिन से राजस्थान परेशान है। राजस्थान के लोग परेशान हैं। राजनीतिक हलचल है। सरकार बनाओ, सरकार गिराओ का खेल चल रहा है। पर महारानी इस पर नहीं बोल रही थी, जैसे उन्हें इससे कुछ लेना या देना ही नहीं हो। यह संभव है क्या? आखिर वह क्यों नहीं बोल रही थी? अब क्यों नहीं बोल रही थी, इसकी तरह तरह से व्याख्या हो सकती है। एक तो यह है कि भाई सचिन पायलट बीजेपी में नहीं चाहिए। अगर सचिन बीजेपी में आ गए तो मुख्यमंत्री पद का एक और दावेदार, पहले से ही एक गजेंद्र सिंह शेखावत खटक रहा है महारानी को, दूसरा सचिन पायलट आ जाएंगे तो 3-3 हो जाएंगे। महारानी तो खुद को सदा सर्वदा के मुख्यमंत्री समझती है। महारानी जो ठहरी, तो महारानी ने आज मुंह खोला, लेकिन मुंह जुबान नहीं खोली, ट्विटर पे बोला। ट्विटर पे बोली। आजकल के नेता ट्विटर खेलते हैं, बोलते कम है। ट्विटर पे उन्होंने कहा है कि राजस्थान में जो कुछ भी हो रहा है वह कांग्रेस की आपसी लड़ाई है, अंदर की लड़ाई है, आपस की खींचतान है, और इससे राजस्थान की जनता बहुत परेशान है। 9 दिन से राजस्थान की जनता परेशान है। तब महारानी को ख्याल नहीं था, अभी ख्याल आ गया। चलिए महारानी साहिबा, आपको ख्याल तो आया राजस्थान का। वैसे बता दूं कि महारानी इन दिनों जयपुर में नहीं है। 9 दिन से कयास लग रहे हैं कि आ जाएंगी, कल आएंगी, लेकिन वो आ नहीं रही है। वो धौलपुर के अपने महल में है और महल से ही ट्वीट खेल रही हैं। तो महारानी है, हम प्रजा महारानी पे ज़्यादा बोल नहीं सकते। महारानी बोली तो बीजेपी भी बोल उठी। बीजेपी के लोग ऐसे गाहे बगाहे बोल रहे हैं, ज़्यादातर मौन ही है, गोया हमें कुछ लेना देना ना हो इस पूरे खेल से। लेना देना है उनको, लेकिन कम बोल रहे हैं। तो आज संबित पात्रा बोले और उन्होंने फ़ोन टेपिंग पर सवाल उठाया। अब इस पे समझ में नहीं आया कि भाई साहब, एक तरफ तो लोग कह रहे हैं कि फ़ोन टेपिंग नहीं है, वो फर्जी है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा ना कि उनकी आवाज़ फर्जी है, वो नहीं है उसमें। और आज संबित पात्रा बोल रहे हैं कि फ़ोन टेपिंग कैसे करवाया, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। फ़ोन टेपिंग के कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ नियम कायदा होते हैं, तो वहाँ कैसे फ़ोन टेप हो रहा है, इसकी सीबीआई जांच हो। क्या राजस्थान में आपातकाल आ गया है? 9, 7, 8 सवाल पूछ डाले उन्होंने। ये दुविधा है। बीजेपी के कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे लोग ही शामिल नहीं हैं, और जो ऑडियो आए हैं वो फर्जी है, हमारे नेता की आवाज़ ही नहीं है। और आज एक तरफ कह रहा हो कि सीबीआई जांच करो। ऐसे कैसे फ़ोन टेपिंग हो रहा है? यह नहीं होना चाहिए, यह नियम विरुद्ध है। बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। अब बीजेपी परेशान तो पुलिस वाले भी परेशान। राजस्थान के पुलिस वाले स्पेशल है ना, वो SOG स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, वो पुलिस वाले परेशान। जब ऑडियो आया, अब फर्जी है, सही है, नकली है, तो जांच का विषय है, लेकिन जैसे ही आया उन्होंने मुकदमा दर्ज किया। पुलिस वाले तो ऐसे मुकदमा दर्ज करते नहीं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। एक सिंपल FIR नहीं लेते, तो कहीं से आदेश आता है, टेलीफोन आता है, मैसेज आता है, साहबों का ही आता है, तब वो दर्ज करते हैं। बहुत स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री निवास से आया होगा, भाई दर्ज करो। तो पुलिस वालों ने धारा क्या लगाई? देशद्रोह की धाराएं लगाई हैं। और कांग्रेस के विधायक और सचिन पायलट के इन दिनों के सहयोगी भंवर लाल शर्मा को से बात करने मानेसर पहुंच गए, हरियाणा के ITC होटल पहुंच गए। अब वहां जब पहुंच गए तो हरियाणा की पुलिस ने रोक दिया राजस्थान की पुलिस को। 1.5 घंटे बाद अंदर जाने दिया, तब तक होटल खाली, सबके सब विधायक गायब। कहाँ गए, कहाँ चले गए, दूसरे किस होटल में गए,
किसी को पता नहीं। अब पुलिस ढूंढ रही है, एसओजी के लोग, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के लोग पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ गए। अब पुलिस वाले हैं, ढूंढना तो उनका काम है, ढूंढने दीजिए, हम क्यों परेशान हो रहे हैं। लेकिन परेशानी का कारण है जो मैंने कल आपसे कहा था कि 9 दिन से 10 दिन से राजस्थान परेशान है, जनता के काम ठप है। कुछ लोग सरकार बनाने में लगे हैं, कुछ लोग सरकार गिराने में लगे हैं, तो ये परेशानी का सबब तो है ही। वैसे अब लग रहा है कि अशोक गहलोत जीत जाएंगे, सचिन पायलट को हारना पड़ेगा, क्योंकि पूरे 100 विधायक अशोक गहलोत के कब्जे में है। उन्होंने वो माउंट फेयर, कौन सा होटल है जयपुर में, उसमें बंद कर रखा है बाड़े में, न बाहर जाने दे रहे हैं, न अंदर किसी को आने दे रहे हैं। तो उसमें जो बिकना चाह रहे होंगे, बिकना नहीं भी चाह रहे होंगे, सचिन पायलट के साथ आना चाह रहे होंगे, वो तो आ नहीं पाएंगे। 100 हैं वहाँ, 101 चाहिए सरकार बचाने के लिए, तो एक तो मिल ही जाते हैं, अशोक गहलोत को भी मिल जाएंगे। सचिन पायलट के कुल के पास कांग्रेस पार्टी के 19 हैं, 3 निर्दलीय हैं, तो हो गए 22, 2-4 और होंगे छुपे रुस्तम, उतने में सरकार तो गिरती नहीं। तो अब लग रहा है कि भाई सरकार जो है बच जाएगी, अशोक गहलोत जीत जाएंगे, सचिन पायलट हार जाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ भी पेच है, क्योंकि एक सूचना यह भी है कि जो अशोक गहलोत के साथ कांग्रेस के विधायक हैं, 10 निर्दलीय हैं, छोटी पार्टियों के 2-3 हैं, उसमें सचिन ने अपने लोग भी छोड़ रखे हैं कि भाइयों अभी उधर ही रहो, जब बुलाऊंगा तब आ जाना। तब हो सकता है कि जैसे ही बाड़ाबंदी, विधायकों की बाड़ाबंदी, मुझे हंसी आती है इस लोकतंत्र पे कि विधायक को भी कैद करके चाबी लगा के रखा जा रहा है। तो जैसे ही बाड़ाबंदी टूटा तो हो सकता है कुछ लोग भाग कर आ जाए सचिन पायलट जी के पास, सचिन के जहाज में बैठ जाए कि चलो भैया उड़ ले। लेकिन इसमें यहाँ कोर्ट का पेच है। जयपुर हाई कोर्ट ने 21 तारीख तक, यानी 21 जुलाई की शाम तक विधायकों पर, उन विधायकों पर जो सचिन पायलट के साथ हैं, कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के जो विधायक सचिन के साथ हैं उनको नोटिस दिया है कि आप पार्टी की बैठकों में नहीं आए, क्यों ना आप पे दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की जाए। तो कोर्ट ने, मामला कोर्ट में गया, सचिन पायलट कोर्ट गए, बताया था आप लोगों को। तो कोर्ट ने कह दिया है कि भाई 21 जुलाई की शाम तक कोई कार्रवाई नहीं करोगे। तो 2-3 दिन का समय बचा है। अगर इस 2-3 दिन में कोई खेल हो गया, विभीषण तो सब जगह होते हैं, तो अगर कोई अशोक गहलोत के खेमे में कोई विभीषण हो और वहाँ से कुछ लोग निकाल लाए, भगा लाए, ये भी हो सकता है, लोकतंत्र में भगाए भी जाते हैं, कुछ विधायक भगा लाए, तो बात अलग है। नहीं तो अब अशोक गहलोत जीतते और सचिन पायलट हारते दिख रहे हैं। एक अच्छी खबर भी है राजस्थान कि जैसे ही सचिन पायलट को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद और उप मुख्यमंत्री पद से हटाया था, तो वहाँ जातीय तनाव हो गया था। राजस्थान के माली, अशोक गहलोत माली जाति से हैं, सचिन पायलट गुर्जर जाति से हैं, तो गुर्जर और मालियों में और टेंस होने की खबर आ रही थी, तनाव। अब बताया जा रहा है कि वो तनाव बैठ गया है, कहीं से किसी अप्रिय सूचना नहीं है, कोई अप्रिय सूचना नहीं। होता है, आम जनता बेचारी इस तनाव में नहीं पड़ती। जो गुड़गे होते हैं ना, नेताओं के पाले पोसे, अब खराब भाषा में बोले, जो मैं बोलता नहीं हूँ लेकिन आज बोल देता हूँ, जो नेताओं द्वारा पल्लवित पोषित, जिनका पेट चलता है नेताओं से, जो दलाली की रकम खाते हैं, ऐसे लोग तनाव फैलाते हैं। ऐसे 2-4-10-20 ही होते हैं, भाड़े के गुंडे बोलिए उनको। तो शांति है, और शांति इसलिए हुई होगी कि जनता ने रिस्पॉन्स नहीं दिया होगा कि भाई तुम्हारे सरकार बनाओ और सरकार गिराओ के खेल में हम नहीं पड़ेंगे। तो ये तो हुई राजस्थान की राम कहानी। 2-3 दिन और झेलिए, क्या हो रहा है, क्या होगा। उधर झारखंड में बवाल है। राजस्थान का वायरस वहाँ फैल गया, जैसे कोरोना वायरस हो। अब राजनीति का कोरोना वायरस कह सकते हैं, तो राजनीति का कोरोना वायरस वहाँ पर पहुँच गया है। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कहा है कि बीजेपी के लोग कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पैसे का ऑफर दे रहे हैं। झारखंड में कांग्रेस के कुल जमा 15 विधायक हैं, और मानी हुई बात है, जिस दिन चाहिए उसमें से 10 को तो खरीद ही सकते हैं। झारखंड में नेता थोड़े कमजोर हैं इस मामले में। इतिहास है, मैं नहीं बोल रहा, इतिहास है, देख लीजिए।
सांसद बिके हैं 1-1 करोड़ में, और उसके एविडेंस है, प्रमाण है, स्वीकृति है, सरकारी गवाह बन गए थे। उसमें से एक सांसद जो बिके थे 1 करोड़ में, कांग्रेस पार्टी ने खरीद लिया था उनको अटल जी की सरकार गिराने के लिए। तो कभी भी खरीद सकते लोग, लेकिन अभी तो सिर्फ रामेश्वर उरांव का बयान ही आया है और कोई सूचना नहीं है। अब वो वायरस पहुंचता पहुंचता छत्तीसगढ़ भी पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ सरकार में भी हलचल है कि भाई कहीं यहाँ भी ऑपरेशन लोटस भी ना शुरू हो जाए, यहाँ भी सरकार गिराने की कवायद न शुरू हो जाए। तो वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आनन फानन में 15 विधायकों को संसदीय सचिव बना दिया, पार्लियामेंट सेक्रेटरी। अब संसदीय सचिव के पास वैसे कोई काम नहीं होता है, लेकिन अगर नियम कायदों की भाषा में कहेंगे तो होता है कि भाई मंत्रियों की मदद करना। तो एक एक संसदीय सचिव एक एक मंत्री के साथ सेट कर दिए जाएंगे, और इन संसदीय सचिवों को भी मंत्री के बराबर की सुविधाएं मिलती है। अधिकार तो नहीं बोले, सुविधाएं मिलती है, गाड़ी घोड़ा बंगला तनख्वाह। और सब के सब 15 में 15 संसदीय सचिवों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया है। और दूसरी खबर है कि 10 विधायकों को निगम मंडल में एडजस्ट समायोजित करने वाले हैं, और ये ऑपरेशन लोटस के डर से हो रहा है। तो ये कोरोना राजनीति का सरकार गिराओ सरकार बनाओ का जो कोरोना वायरस है, ये झारखंड, छत्तीसगढ़ सब जगह पहुंच गया, और मध्य प्रदेश में तो अभी तक चल रहा है। कांग्रेस के 22 विधायक सिंधिया जी के साथ बीजेपी में गए थे। 2-4 रोज पहले एक विधायक चला गया, प्रद्युम्न लोधी, और कल एक और विधायिका चली गई। कांग्रेस छोड़कर दोनों बीजेपी में शामिल हो गए, विधायकी छोड़ दी, कांग्रेस में आ गई। बहुत साफ है कि कुछ तो लेन देन हुआ होगा। एक तो आते आते किसी निगम मंडल के अध्यक्ष बना दिए गए। तो ये राजनीति है। अब इस राजनीति से आपको घिन आनी चाहिए, घृणा होनी चाहिए। ये राजनीति पैसा वालों के द्वारा, पैसे के लिए, पैसा के कारण होता है ना, वो जनता के लिए, जनता के द्वारा, वैसे हो गया है। पैसा का, पैसे के लिए, पैसे के द्वारा विधायक कैसे बनते हैं? पैसे से तो बनते हैं। भाई चुनाव आयोग ने निर्धारित कर रखा है कि 22 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं करोगे। आप पता कर लीजिए, किसी भी पार्टी का विधायक 2, 5, 10 करोड़ रुपए खर्च करता है चुनाव में। मैंने देखा है 5-5 करोड़ खर्च करके विधायक बनते। जो 5 करोड़ खर्च करेगा वो 25 करोड़ तो कमाएगा। सांसद लोकसभा के चुनाव के लिए 1 करोड़ है खर्च करने की सीमा, यहाँ लोग 50-50, 100-100 करोड़ खर्च करते हैं। तो ये पूरी राजनीति पैसे के द्वारा, पैसे के लिए, पैसा का हो गया है। अगर आपको इससे घिन आती है कि नहीं आती है, मुझे तो घृणा हो गई है, घिन आती है। हमारे यहाँ राजनीति मतलब सेवा। महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, ये सारे आदर्श मिट गए हैं। राजनीति में कोई भला आदमी जाना नहीं चाहता, और जाता तो टिकता नहीं, टिक ही नहीं पाएगा वहाँ की गंदगी देखकर। सारे कुकर्म धतकर्म वहाँ होते हैं, और सब पैसे के लिए, पैसा पैसा पैसा। अब पैसे से कुछ और बच जाए तो छोड़िए, नहीं बोलता। तो आप इसको बहुत गंभीरता से मत लीजिए, हंसिए इस राजनीति पे, और अगर संभव हो तो बदलने की कोशिश कीजिए। इस राजनीति के कोरोना वायरस के लिए कोई दवा बनाइए, और जो पैसे की राजनीति हो रही है इसको ख़त्म करने का प्रयास कीजिए। आप भी कीजिए, हम भी करेंगे। जनता की बात में आज इतना ही, और आपसे वो अपील जारी रहेगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।